एक बार ड्राइवर बबलू ने अनजाने में कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने बहाना बनाया कि आंख में कुछ चला गया और आंख मलने लगा। लेकिन मालिक ने देख लिया और पूछा कि उसने क्या देखा। बबलू ने कहा कि रास्ते में एक पवित्र पेड़ देखा और उससे प्रणाम किया। उसकी बात पर अमेरिका से लौटे मालिक और मालकिन ने यकीन कर लिया। फिर जब उसने दोनों को छोड़ा तो मालिक की कार लेकर गाँव चला गया। गाँव में हॉर्न बजा बजा कर सबको दिखाया कि वह बड़ी गाड़ी चला रहा है। गाँव वालों की नजरों में खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश की। घर पहुंचा तो चाल ढाल तक बदल गई थी। लेकिन दादी ने डांटा कि वह इतना कमा रहा है फिर भी पैसे नहीं भेजता। लेकिन जब उसने पैसे निकाले तो दादी का रवैया तुरंत बदल गया। उसने उसके लिए लड़की देख रखी थी। बबलू को यह मंजूर नहीं था। वह पापा और भाई की तरह दबाव में नहीं रहना चाहता था, इसलिए गांव छोड़कर मालिक के पास नौकरी पर चला गया। एक दिन जब वह चाय देने गया तो मालकिन को बुरा लगा कि उसने सबके सामने अजीब हरकत की और उसके पीले दांतों व सांस की बदबू की शिकायत की। बबलू को लगा वह साफ सफाई में आगे रहता था, लेकिन शायद दिखता नहीं था। उसने दांत देखे और अंदर से बुरा लगा। साथ ही पिता के लिए नाराजगी भी हुई कि उसने कभी ब्रश करना नहीं सिखाया। एक दिन मालकिन का जन्मदिन था। वह शराब के नशे में गाड़ी चलाने लगी। बबलू मना नहीं कर पाया। अचानक कार एक बच्ची से टकरा गई। मालिक और मालकिन पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन बबलू ने उन्हें रोका और वहां से निकल गया। उसे लगा कि कोई शिकायत नहीं करेगा और अगर करेगा भी तो पुलिस ध्यान नहीं देगी। अगले दिन मालिक के पिता ने तारीफ की और कहा कि अब वह परिवार का हिस्सा है। लेकिन तुरंत ही मालिक का भाई एक कागज ले आया जिसमें लिखा था कि अगर कोई शिकायत हुई तो बबलू ही दोषी माना जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वफादारी का ऐसा बदला मिलेगा। उसे और दुख तब हुआ जब पता चला कि दादी पहले ही उस पेपर पर साइन कर चुकी थी। मजबूर होकर बबलू ने भी दस्तखत कर दिए। अब वह हर रोज डर के साए में जीने लगा। कभी पुलिस कभी लड़की के परिवार का डर। करीब 15 दिन बाद मालिक के पिता का रवैया फिर बदल गया और उसने बबलू से पैर दबवाने को कहा। तभी मालकिन आई और बताया कि पुलिस ने केस बंद कर दिया है क्योंकि कोई गवाह नहीं मिला। बबलू को राहत मिली, लेकिन मालिक ने धक्का दे दिया। मालकिन जो अमेरिका में पड़ी हुई थी अब अपने ससुर की बातों से परेशान हो गई और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते वक्त उसने बबलू को एक चिट्ठी दी जिसमें कुछ पैसे थे, करीब 9,000 रुपए। बबलू को लगा ये उसके किए की बहुत छोटी कीमत है। पत्नी के जाने से मालिक गुस्से में आ गया और बबलू को पीटने लगा। बाहर से पढ़ा लिखा दिखने वाला मालिक भी असली रंग दिखा रहा था। इसके बाद बबलू को एहसास हुआ कि वह चाहे जितना ईमानदार रहे, अमीर लोग उसे कभी बराबर नहीं समझेंगे। इसके बाद बबलू धीरे धीरे मालिक के पैसे अपने लिए इस्तेमाल करने लगा। मरम्मत का खर्चा बढ़ाकर बताना, तेल निकाल कर बेचना, रात को सवारी ढोना। उसे लगने लगा कि अब वह खुद के लिए कुछ कर सकता है। जब उसे पता चला कि बड़े मालिक उसे हटाना चाहते हैं तो उसने तय किया कि इससे पहले कोई कदम उठाएगा। उसे पता चला कि सोमवार रात मालिक 4 लाख रुपए लेकर मंत्री को देने जा रहे हैं। उसी समय गांव से उसका भतीजा आता है और दादी की चिट्ठी लाता है जिसमें शादी का दबाव होता है। अब बबलू को लगता है कि वह इस परिवार से पूरी तरह अलग होना चाहता है। एक दिन वह भतीजे को चिड़ियाघर ले जाता है और वहाँ सफेद बाघ को देखकर उसे यकीन होता है कि वह भी कुछ अलग कर सकता है। रात को बोतल तोड़कर टुकड़ा लेकर मालिक के साथ निकलता है। जब मालिक नीचे उतरता है तो बबलू उसे मार डालता है और 4 लाख रुपए लेकर भाग जाता है। वह भतीजे को साथ लेकर बंगलुरु पहुंचता है। 1 महीने तक नहीं निकलता और फिर पुलिस को रिश्वत देकर टैक्सी बिजनेस शुरू करता है, व्हाइट टाइगर कैब सर्विस। अब वह सफल हो चुका है। उसे लगता है कि भारत में गरीब को ऊपर उठने के लिए या तो राजनीति में जाना